आनंद यात्रा कड़वी वाणी अध्याय नंबर 2। मन को कोई जित नहीं सकता। अभी अगले विषय में देखा, मन चंचल है, बहुत बड़ा चंचल। एक क्षण में हजारों योजन, हजारों किलोमीटर ब्रह्मांड के उस पार चला जाता है, क्षण में वापस आ जाता है। मानव कुछ सोचे उसके समझे पहले पहुंच गया, वापस आ गया। अब वो चंचल मन है, उसे कैसे साधा जाए, उसे कैसे काबू में किया जाए, उसे कैसे जीता जाए। हर एक मनुष्य अपने सभी ऊर्जाएं, चाहे वो शारीरिक हो और या मानसिक हो, सभी ऊर्जाएं उसको जीतने में, पकड़ने में और काबू करने में लगाता है। ये ज्ञानीजन क्या कहते हैं? मन चंचल है, लेकिन चंचल मन को कैसे जीते? ज्ञानीजन कहते हैं जीतना नहीं है, मन को जीना है। अब जीतना और जीना असंभव सी बात है। जीता तो मन को जा सकता है, मन को कैसे जिए? क्योंकि जीतने की भाषा किसकी है? लड़ाई की है, द्वंद की है, विरोधाभास की है। जीता तो दुश्मन को जाता है। दुश्मन को जीतने के तोप चाहिए, तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, लाठी चाहिए। मानव मन मनुष्य का दुश्मन नहीं, उसका मित्र है, सखा है, दोस्त है। मानव मन वही चीज है, मनुष्य को ईश्वर और परमात्मा के नजदीक ले जाता है, परमात्मा से मुलाकात कराता है। वो आपको मानव मन ईश्वर के प्रति संपूर्ण मित्रता की भाव दिखाता है। इसलिए मानव मन दुश्मन नहीं, सखा और मित्र है। उसको निष्पक्ष भाव से खुला छोड़ दो और देखो को क्या करना है। कहने का तात्पर्य, किसी भी कार्य करने से पहले आपके हृदय, मन, तन और आत्मा में मन और आत्मा की जो आवाज है, उसको ठंडे दिमाग से ध्यानमग्न होकर समझो को मन क्या कहना चाहता है। हर मन कभी गलत काम नहीं करता। हम मन को दोषी मानते हैं कि मन ने गलत किया है। गलत बात, सच्चा या झूठा, अच्छा या बुरा, सभी कर्म मानव मन के ऊपर आधारित है। तो स्वाभाविक है, मानव आपका मन आप तो कहता तो होगा ना कि कुछ बातें गलत है, कुछ सही है। अंतरात्मा की आवाज भी तो मन की आवाज है। तो दुश्मन और मित्र में वही अंतर है। दुश्मन को जीता जाता है, जीत सकते हो तोपों से, गोली से, लाठी और तलवार से, लेकिन मन को अपने मित्र है, सखा है, दोस्त है, प्रेम से, स्नेह से, दया से, करुणा से, हाथ मिलाने से मिल सकते। तो मन को कैसे जीते? क्या मन को जिया जा सकता? तो मत पूछिए कैसे जीना, ये पूछिए कि मन को कैसे जीते। मन को जितने चले थे, जितने भी मन को जितने चले, आज वो कहाँ है? हार कर, लूट कर, भाग कर, पीट कर, कहीं भी चले। जिसने मन को जिया, मन मस्तिष्क को जिया, अपने मन और अंतरात्मा की आवाज को परखा, मतलब मन को जिया, उसको कहते। अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत आप मन को जितने में काबू कर, जितना मतलब काबू करना। क्योंकि जिस चीज को आप ज्यादा काबू करोगे, गुलामी बनाओगे, वो तुरंत प्रबल होकर उठेगी। जितना भगाओगे उतना भागेगी। जितने की भाषा से मन प्रबल होता है, वो दौड़ता है, इतनी तेजी से दौड़ता है, आप पीछे भगते भगते थक जाओगे, वो कभी थकेगा नहीं। भगवान महावीर ने कहा था, तीर्थंकर महावीर, जन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, दमन और वमन दोनों खतरनाक है। मारने से तो मन, मारने से मन जीवंत हो उठता है, क्योंकि वो मन की आदत है। जहां से हटाओगे, अगर छोटा सा बच्चा है, उसको बेटा आज तुमको ये चीज नहीं करना है, स्वाभाविक बच्चे का मन उसी तरह लालायित होगा कि मुझे ये क्यों मना किया। कहने का तात्पर्य, जहां से हटाओगे वहीं वो भागेगा। मन का स्वभाव है, जिस दिशा में अवरोध करे वहीं पर वो जाएगा, उस दिशा में वो भागता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं मन की जो पुरानी आदत है,
उसकी बजाय रोको मत। रोकेगा तो वो भागेगा, पकड़ेगा तो दौड़ेगा, तो उसको खुला छोड़ो। खुला छोड़ना तो कहने का तात्पर्य मनुष्य अपना मन, गुण और इंद्रियों को, अपने चेतना की, आत्मा की शक्ति को जागृत करना है और मन को खुला छोड़ देना है। केवल और केवल आपको साक्षी भाव से उसको देखना है। देखोगे वो डेढ़ सा खड़ा है। कुछ भी कार्य करने से पहले मन आपकी अंतरात्मा की आवाज को अपनी तरफ पहुंचाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा कर्म है। कहने का तात्पर्य, क्योंकि निषेध में क्या है? आकर्षण है, और निषेध में क्या है? निमंत्रण। कहने का तात्पर्य, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। कबीर शाह भी वो कहा, प्रभु प्राणनाथ ने भी वो कहा, महावीर स्वामी ने भी वही कहा, वमन और दमन दोनों खतरनाक। कहने का तात्पर्य, मन को कोई नहीं जी सकता है, इसलिए परमात्मा के प्रति अपने मन मस्तक को समय रहते अगर हम चलाएंगे तो ये न होगा कि वृद्धावस्था आएगी, रिटायर हो जाएंगे, धंधे रोजगार से निवृत्त हो जाएंगे, बच्चों बच्चे के शादी हो जाएंगे, पोते पोते नाना नानी बन जाएंगे, समय नहीं मिलेगा। जीवन के शुरुआती क्षणों से ही, समय से ही परमात्मा के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण से अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है जीवन में कभी जितनी कठिनाई आए, संघर्ष है, वो अपने आप स्वतः मर जाए। कबीर साहब इस बारे में कुछ कहते हैं कि मैं खोजा जगत में, मैं खोजा जगत में, न पाया सुख कहीं, जब खोजा अपने भीतर सुख बिलाता है। कबीर साहब कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, अपिया प्राणनाथ और जब सरल वाणी 18,754 में यही कहते, सच्चा सुख बाहर नहीं, मानव के अंतस्करण में, हृदय मन तन आत्मा में कहते। इसलिए स्वयं को पहचानो। जिसने अपने आप को पहचान लिया, समझ लो उसने परमात्मा को पहचान लिया। इसलिए मन को काबू करना, गुलाम बनाना, जबरन करना, उससे खुला छोड़ो, अपने आप को पहचानो, तो जीवन में कभी आपको पीछे हट नहीं करना पड़ेगा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करेंगे।